पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ने -9% रिटर्न्स दिए। वही साल जब साउथ कोरिया, पेरू और इजराइल जैसे कंट्रीज ने 132%, 88% और 58% ईच रिटर्न्स दिए। तो अगर आपने भी पिछले साल सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो आपने ये सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मिस कर दी। लेकिन ये नंबर्स देखकर अब आपका अगला सवाल होना चाहिए कि अगर दुनिया के इतने सारे मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं तो इंडियन इन्वेस्टर क्या उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड इफ यस तो कैसे। सी, पहले इंडियन इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फंड ऑफ फंड्स का यूज करते थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स पर एक एग्रीगेट लिमिट लगाई हुई थी। मतलब पूरे देश के लिए एक फिक्स्ड लिमिट सेट थी, दैट इज 62,000 करोड़। अब जब इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुद 74 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है तो ये लिमिट बहुत छोटी नहीं पड़ गई। मतलब लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन स्पेस ही नहीं था। इस वजह से कई फंड्स ने नए इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिए और ग्लोबल इन्वेस्टिंग आम इन्वेस्टर के लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो गया। कैसी मुश्किल? मार्केट में एक डिस्टॉर्टेड प्राइसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था जहां इन्वेस्टर को समटाइम्स एंट्री के लिए एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा पे करना पड़ता था। सो ऑल इन ऑल देयर वाज अ बिग गैप व्हेन इट केम टू इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया, और इसी गैप को सॉल्व करने के लिए गुजरात के गांधीनगर में स्टार्ट हुआ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और गिफ्ट सिटी। with the help of LRS और लिबरेटेड रेमिटेंस स्कीम। अगर आप भी गिफ्ट सिटी के थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो तो दिस इज द वीडियो फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे गिफ्ट सिटी क्या है और कैसे ग्लोबल इन्वेस्टिंग का नया गेटवे बना रही है, उसमें इन्वेस्ट करने का पूरा प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप डायरेक्ट ग्लोबल स्टॉक्स, ईटीएफ्स और फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो विद फंड्स के नाम, प्रैक्टिकल कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन गिफ्ट सिटी वर्सेस ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, टैक्सेशन समझेंगे, रिस्क देखेंगे और लास्टली फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी कैसे इवॉल्व होने वाली है ये सब देखेंगे और ये सब कुछ जानेंगे विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, गिफ्ट सिटी ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग का एक नया रूट ओपन कर दिया है। यहाँ कोई ओवरऑल कैप ही नहीं होता, यहाँ लिमिट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर है। मतलब एक इन्वेस्टर साल में अराउंड 2.4 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटाइज्ड है और इंडियन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली ग्लोबल एसेट एक्सेस कर सकते हैं इन अ फार मोर एफिशिएंट सेटअप। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो 20% TCS दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है। अब चलो गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करने का पूरा प्रोसेस देखते हैं विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सोचो एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, उनका टोटल पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो डिसाइड करते हैं कि 20% दैट इज 20 लाख इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करेंगे। पहले काफी ट्रिकी होता था क्योंकि एज हमने देखा ग्लोबल इन्वेस्टिंग पर ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट थी, लेकिन अब वो गिफ्ट सिटी के थ्रू डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर सकते हैं बिना उस पुराने रिस्ट्रिक्शन के। अब इस पूरे इकोसिस्टम में दो मेन एक्सचेंजेस का रोल होता है। पहला इंडिया INX, ये 2017 में BSE ने लॉन्च किया था। आज ये 130 प्लस ग्लोबल एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड है। मतलब मिस्टर एक्स को एक प्लेटफॉर्म से ही मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सपोजर मिल सकता है और ये लगभग 22 घंटे ऑपरेट करता है ताकि ग्लोबल मार्केट टाइमिंग्स के साथ सिंक बना रहे। दूसरा है NSE IFSC लिमिटेड। ये NSE का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ ऑलरेडी यूएस इक्विटीज का डायरेक्ट एक्सेस लाइव है और ग्लोबल एक्सपेंशन काफी अग्रेसिवली हो रहा है। ट्रेडिंग आवर्स यहाँ भी सेम है, अराउंड 22 आवर्स। सो मिस्टर एक्स प्रैक्टिकली कभी भी ग्लोबल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब हो सकता है मिस्टर एक्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर वो ऑलरेडी ग्लोबल इन्वेस्टिंग ऐप जैसे टिकरटेप या वेस्टेड यूज कर रहे हैं तो फिर गिफ्ट सिटी का एक्चुअल डिफरेंस क्या है। फर्स्टली कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव्स बिकॉज यहाँ STT, स्टैम्प ड्यूटी, कैपिटल गेन्स और GST जैसे टिपिकल इंडियन मार्केट कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, विच डायरेक्टली इंप्रूव्स नेट रिटर्न्स ओवर टाइम। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलेशन, क्योंकि ये इकोसिस्टम डायरेक्टली IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अंडर ऑपरेट करता है एंड नॉट सेबी। सो मिस्टर एक्स का कैपिटल इंडियन जुरिस्डिक्शन के अंदर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में रहता है इंस्टेड ऑफ बीइंग राउटेड थ्रू मल्टीपल फॉरेन इंटरमीडियरीज। तो चलो यहाँ तक आकर मिस्टर एक्स कन्विंस हो गए कि उन्हें गिफ्ट सिटी वाला रूट लेना चाहिए। तो अब उनके आगे के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर एक्स को एक्सेस मिलता है थ्रू एक्सचेंजेस लाइक इंडिया INX और NSE IX, जो बेसिकली इंडिया से ग्लोबल मार्केट्स का इंटरमीडिएरी लेवल है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक ब्रोकर चूज करना जो इस इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड हो और यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक व्यू ट्रेड, आनंद राठी IFSC, HDFC सिक्योरिटीज IFSC, ICICI सिक्योरिटीज IFSC एक्सेट्रा। ऑनबोर्डिंग इज स्मूथ हियर क्योंकि KYC पूरा डिजिटल होता है और मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद मिस्टर एक्स सिंपली अपने इंडियन बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं थ्रू LRS इनटू हिज गिफ्ट सिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहां से वो डायरेक्टली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द बैक एंड कॉम्प्लेक्सिटी। फिर एक्चुअल इन्वेस्टिंग स्टार्ट होती है जहां वो US स्टॉक्स, ग्लोबल ETFs और बॉन्ड्स डायरेक्टली किसी भी करेंसी में बाय कर सकते हैं। डिविडेंड्स भी उसी अकाउंट में आते हैं और जब चाहे सेल कर सकते हैं और रिपाट्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। बेस्ट पार्ट ये है कि एंट्री बैरियर लो है, अकाउंट ओपनिंग और ऑनबोर्डिंग तो मोस्टली फ्री ही होता है और सिर्फ ब्रोकरेज और करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट लगती है जो ओवरऑल प्रोसेस को काफी प्रैक्टिकल बना देता है। मिस्टर एक्स को और एक चीज जो यहाँ देखनी चाहिए वो है कि NSE-IX पे दो टाइप के प्लान्स होते हैं, वन टाइम फी $12 प्लान और $120 प्लान। इन प्लान्स में डिफरेंस ये है कि $12 प्लान रिटेल के लिए अच्छा होता है बट ट्रेडर्स के लिए $120 वाला प्लान टिक बाय टिक डेटा प्रोवाइड करता है विद एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड ऑप्शन ग्रीक्स। यहां तक तो हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट सेक्शन में सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पर समझते हैं मिस्टर एक्स को कितना फायदा हुआ जस्ट बिकॉज ही इन्वेस्टेड थ्रू गिफ्ट सिटी एंड नॉट ब्रोकर्स। ऑल्सो इस एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक ब्रोकर एक्स। अब अगर मिस्टर एक्स की इस कंपैरिजन को देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्लियरली फॉरेक्स और ब्रोकरेज में दिख रहा है, क्योंकि ब्रोकर एक्स में एवरेज फॉरेक्स मार्कअप अलोन 750 रुपीज ले रहा है प्लस 250 ब्रोकरेज, जबकि NSE-IX में ये दोनों कॉस्ट लार्जली एलिमिनेट या रिड्यूस हो जाते हैं और सिर्फ विड्रॉल जैसे सिलेक्टिव वन टाइम चार्जेस बचते हैं, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट 1005 रुपीज से गिरकर 945 तक आ जाती है, जो फर्स्ट ग्लांस में छोटा लग सकता है बट जैसे जैसे ट्रांजैक्शन साइज और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ये गैप सिग्निफिकेंटली वाइडन होता है, मेकिंग गिफ्ट सिटी स्ट्रक्चरली मोर एफिशिएंट फॉर एक्टिव ट्रांजैक्शन। तो यहां तक मिस्टर एक्स ने डिसाइड भी कर लिया कि अराउंड 5 लाख रुपीस वो फ्रैक्शनल ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ स्टॉक्स पे डिपेंड रहना स्मार्ट नहीं होता, इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट फंड्स में भी एलोकेट करेंगे थ्रू गिफ्ट सिटी। यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन म्यूचुअल फंड्स नहीं बल्कि ग्लोबल ETFs और डाइवर्सिफाइड फंड्स मिलते हैं जो मल्टीपल कंट्रीज, सेक्टर्स और एसेट क्लासेस को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर एक्स को एक चीज पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स वाया गिफ्ट सिटी इज $5,000, यानी उन्हें अराउंड 4.5 लाख रुपए से ज्यादा का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन म्यूचुअल फंड्स वाया गिफ्ट सिटी। इंडिया में करंटली सिर्फ कुछ ही आउटबाउंड फंड्स अवेलेबल हैं थ्रू गिफ्ट सिटी, जैसे DSP ग्लोबल फंड, पराग पारिक IFSC S&P 500 फंड, पराग पारिक IFSC NASDAQ 100 फंड और एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड, जो इंडियन इन्वेस्टर्स को ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें सबसे पहला फंड था DSP ग्लोबल इक्विटी फंड और इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये डायरेक्ट ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, मतलब आपका पैसा सीधा ग्लोबल कंपनीज में डिप्लॉय होता है बिना किसी इंटरमीडिएरी लेयर के, नॉट लाइक फीडर फंड्स। अब इसको फीडर फंड के साथ एक बार कंपेयर करते हैं। फीडर फंड में आपका पैसा पहले इंडियन फंड में आता है, फिर वो फंड किसी ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट करता है। यहाँ 2 लेयर्स क्रिएट होती हैं और दोनों लेयर अपना एक्सपेंस चार्ज करती हैं, एक इंडिया वाला एक्सपेंस रेशियो और एक अंडरलाइंग ग्लोबल फंड का। ये स्टैक कॉस्ट डायरेक्टली आपके नेट रिटर्न को रिड्यूस करता है। इसका मतलब आपका एक्सपोजर डायरेक्टली उन मार्केट्स और बिजनेसेस तक जाता है जो ग्लोबल ग्रोथ ड्राइव करते हैं, जैसे एप्पल INC और मेटा प्लेटफॉर्म INC। मीनिंग ये फंड आपको ग्लोबल कंजम्पशन और टेक ट्रेंड्स के साथ डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का एक्सेस देता है। अब अगर मिस्टर एक्स DSP एसेट मैनेजर के ग्लोबल फंड को देखें तो मार्च 2026 तक फंड का AUM रफली 200 करोड़ रुपए है विद 27 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, और ये क्लियरली अ कॉन्सेंट्रेटेड हाई कन्विक्शन स्ट्रैटेजी है जहां टॉप 10 होल्डिंग्स रफली 43% वेट लेते हैं, वाइल कैश लेवल्स रफली 24 to 25% के अराउंड रखे गए हैं, विच शोज कि फंड हर टाइम फुली इन्वेस्टेड रहने की जगह वैल्यूएशन डिसिप्लिन फॉलो करता है। ज्योग्राफी और पोर्टफोलियो पोजीशनिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट एलोकेशन है रफली 31%, लेकिन US वेट डेलिबरेटली इंडेक्स से लोअर रखा गया है। एंड टॉप होल्डिंग Amazon रफली 7% है, फॉलोड बाय दीज नेम्स, जो क्लियरली सिग्नल करता है कि फंड ग्लोबल लीडर्स पर बेट कर रहा है अक्रॉस सेक्टर्स विद अ बॉटम अप अप्रोच रादर देन इंडेक्स ट्रैकिंग, मेकिंग इट अ मोर एक्टिव एंड डिफरेंशिएटेड ग्लोबल एलोकेशन फॉर मिस्टर एक्स। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि फंड का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 1% डायरेक्ट है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर एवरी फंड
exit load is counted at a 2-year period. That means short term duration is 2 years, not 1. So the exit load is 1%. अगर 2 साल से पहले निकालते हैं और इस फंड का बेंचमार्क MSCI ACWI है, लेकिन पोर्टफोलियो का यूएस एक्सपोजर मोर देन 35% रखा गया है वर्सेस इंडेक्स का 65%, जो क्लियरली शो करता है कि फंड कॉन्शियसली इंडेक्स से हटकर एलोकेशन ले रहा है रादर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। तो मिस्टर एक्स ने फंड तो चूज कर लिया, बट एक फैक्ट ऐसा है जो मिस्टर एक्स के साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए, विच इज अगर आप इस फंड को 2 साल से पहले एग्जिट करें तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का चार्जेस लगेंगे एज वेल एज एग्जिट लोड, अगर एग्जिट लोड हो तो। ये सब जानने के बाद मिस्टर एक्स ने बाकी के 15 लाख इस म्यूचुअल फंड में डालकर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर दिया। बट यहाँ एक गलती है जो मिस्टर एक्स ने कर दी, उन्होंने रिस्क जाने बिना इन्वेस्ट कर दिए। ये गलती आपसे ना हो इसलिए चलते हैं लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज रिस्क। ग्लोबल इन्वेस्टिंग में एंट्री लेना ईजी है, लेकिन रिस्क समझना इक्वली क्रिटिकल है, स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है। सबसे पहला रिस्क है करेंसी, क्योंकि मिस्टर एक्स इनडायरेक्टली फॉरेन करेंसी एक्सपोजर ले रहे हैं और अगर रुपी अप्रिशिएट करता है, मान लो 3 to 5% भी स्ट्रेंथन हो जाता है, तो उनका INR रिटर्न कंप्रेस हो जाएंगे इवन इफ अंडरलाइंग एसेट कितना भी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन यहाँ एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज भी काम करता है। हिस्टोरिकली INR हर साल डॉलर के अगेंस्ट रफली 3 to 4% डेप्रिशिएट करता आया है। मींस टाइम के साथ करेंसी मूवमेंट खुद ही रिटर्न्स को सपोर्ट करता है और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल गेन्स को कंसिस्टेंटली अपलिफ्ट करता रहता है, और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स में एक एक्स्ट्रा बूस्ट ऐड होते रहता है। अगर 10 साल पहले 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो इंडिया में वो 38.8 लाख बनते, जबकि यूएस एक्सपोजर 59.6 लाख तक पहुंचता। ये गैप सिर्फ मार्केट परफॉर्मेंस का रिजल्ट नहीं है। रुपी इस बीच 66 रुपीज से 94 तक डेप्रिशिएट हुआ है और इस करेंसी मूवमेंट ने रिटर्न्स को स्टेडीली लिफ्ट किया, जिससे ओवरऑल डिफरेंस और भी मीनिंगफुल बन गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल है टैक्सेशन, और यहाँ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इंडिया में फ्रेमवर्क काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इक्विटी इन्वेस्टिंग में 12 मंथ तक आप शॉर्ट टर्म जोन में होते हो और उस पर अराउंड 20% टैक्स लगता है। 12 मंथ क्रॉस करते ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने लगते हैं, तो प्लानिंग रिलेटिवली सिंपल हो जाती है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग में ये इक्वेशन चेंज हो जाती है। यहाँ 24 महीने तक आप शॉर्ट टर्म कैटेगरी में ही रहते हो, और सबसे क्रिटिकल बात ये है कि ये गेन्स अलग से कंसेशनल रेट पर टैक्स नहीं होते, ये आपकी टोटल इनकम में ऐड होते हैं और स्लैब रेट से टैक्स लगता है। हाई इनकम ब्रैकेट में 30% तक पहुंचता है और सरचार्ज और सेस ऐड करने के बाद इफेक्टिव टैक्स 40% प्लस इवन 42% के आसपास चला जाता है। मतलब डिफरेंस सिर्फ होल्डिंग पीरियड का नहीं है, पोस्ट टैक्स आउटकम का है। सेम रिटर्न, लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होते ही आपके हाथ में आने वाला पैसा ड्रामेटिकली इंपैक्ट होता है। इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग में एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट की टाइमिंग। 24 मंथ्स का मार्क क्रॉस करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन जाता है, क्योंकि उसके पहले एग्जिट करना डायरेक्टली आपके रिटर्न्स पर हैवी टैक्स ड्रैग क्रिएट कर देता है। थर्ड रिस्क आता है रेमिटांस स्ट्रक्चर का, जहां 10 लाख रुपए से ऊपर के आउटवर्ड ट्रांसफर पे 20% TCS लगता है, जो रिफंडेबल तो है लेकिन कैपिटल टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है, विच डायरेक्टली इंपैक्ट्स लिक्विडिटी एंड कैपिटल एफिशिएंसी इफ नॉट प्लान प्रॉपर्ली। एक और सटल लेकिन इंपॉर्टेंट रिस्क ये है कि मिस्टर एक्स जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो डायरेक्टली उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते, बल्कि डिपॉजिटरी स्ट्रक्चर्स के थ्रू होल्ड होते हैं। मतलब ब्रोकर्स के पास शेयर्स होते हैं एंड नॉट टू यू डायरेक्टली। और लास्टली, गिफ्ट सिटी का इकोसिस्टम अभी इवॉल्विंग फेज में है, जहां लिक्विडिटी कंपैरेटिवली लोअर है वर्सेस मैच्योर ग्लोबल मार्केट्स, और IFSCA के रेगुलेशंस भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन क्वालिटी और रेगुलेटरी चेंजेस दोनों को एक्टिवली ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो यहाँ एक चीज नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में NSE IFSC लिमिटेड का प्लान है कि वो मेजर ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेशन लाए, जिससे एक्सेस और सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब मिस्टर एक्स जैसे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर से ही ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर पाएंगे बिना अलग सेटअप के थ्रू विद गिफ्ट सिटी। तो ये था ब्रेकडाउन ऑफ इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल मार्केट वाया गिफ्ट सिटी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और मिस्टर एक्स से जरा भी इंस्पायर हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.